नमस्कार, प्रिय दर्शकों। आज हम बात करेंगे जैसा कि आप जानते हैं शिवरात्रि फरवरी के महीने में पड़ रही है। तो फरवरी में जो शिवरात्रि है किसी भी वर्ष में जो शिवरात्रि को आप देखो फाल्गुन महीने में पड़ती है। इस फाल को जो शिवरात्रि पड़ती है महाशिवरात्रि, इस पर कुछ ऐसे उपाय या कुछ ऐसे नियम हैं जो कि हम सभी सनातनी लोगों को अवश्य करना चाहिए, जो भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। क्या नियम है और क्या करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा इस शिवरात्रि पर क्या भगवान को चढ़ाना चाहिए और हम बिना पूजा किए भी भगवान के पूजन पाठ का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आज हम शिवरात्रि से जुड़ी हुई इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, सबसे पहला नियम होता है कि शिवरात्रि पर हर मनुष्य को व्रत अवश्य रहना चाहिए। पूरे दिन और रात तक जब तक शिवरात्रि का तिथि जब तक भगवान का पूजन चलता रहे, वैसे तो विशेषकर पूजन का समय रात्रि काल में, जैसे कि आप जानते होंगे कि शिवरात्रि पर भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो रात्रि काल में पूजन का विशेष महत्व होता है। तो हमें पूरे दिन, पूरे रात तक भगवान शिव के भगवान शिव का व्रत रखना चाहिए। और व्रत रखे हैं हम, तो हमें दिन भर व्यर्थ के कामों में समय नहीं बिताना चाहिए। भगवान के स्तोत्रों का, चालीसा का, उनके नाम का, मंत्रों का हमें जो है निरंतर जप करते रहना चाहिए अपने मन में। यदि हम ऐसा भी करते हैं, तब भी हमें पूरी शिवरात्रि व्रत का फल और भगवान के पूजन का फल अवश्य मिलता है। दर्शकों, भगवान शिव से संबंधित शिव पुराण की विद्युत संहिता में कहा गया है कि जो मनुष्य शिवरात्रि के दिन व्रत रहे और भगवान शिव का पूजन करे, तो उसे पूरे साल भर के शिव पूजन का फल मिलता है। यानी आप मात्र शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का व्रत रहकर पूजन कर लो, तो 365 दिनों तक आप लगातार भगवान शिव का पूजन करो, रुद्राभिषेक करो, उतना फल सिर्फ़ शिवरात्रि के 1 दिन व्रत रहने से मिलता है। तो आपको शिवरात्रि को व्रत रहना है, भगवान के किसी भी एक मंत्र का, ना कुछ आवे तो ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, महामृत्युंजय मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, किसी भी भगवान के एक मंत्र का निरंतर जप करते रहना है। यह पहला नियम है। बात करें दूसरे नियम की, तो दूसरा, आप शिवरात्रि के दिन पंचमुखी रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर विधिवत प्रतिदिन उसका दर्शन पूजन कर सकते हो। जैसा कि आप जानते होंगे, पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो विघ्न हरण के लिए, संकट हरण के लिए, दुख दरिद्र विनाश के लिए, आपकी नौकरी में या व्यापार में तरक्की के लिए तथा आपके घर में सुख शांति बनाने के लिए इस रुद्राक्ष को लोग धारण करते हैं। अब आप शिवरात्रि के दिन किसी ब्राह्मण से किसी मंदिर में जाकर, किसी प्रतिष्ठित सिद्ध मंदिर में जाकर शिव जी के, वहां पर उस रुद्राक्ष का, पंचमुखी रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा कराओ, उस रुद्राक्ष का पूजन करो और उसी रुद्राक्ष को हाथ में लेकर, बाएं हाथ में रख लीजिए, दाहिने से ढक लेकर भगवान शिव के किसी भी एक मंत्र का, महामृत्युंजय का जो सबसे सरल है, उसका आप जप करिए और वह प्रतिष्ठित हो गया। अब प्रतिदिन आप जहाँ पर पूजा करते हो अपने उस मंदिर में उस रुद्राक्ष को रखिए, उसका पूजन कीजिए, धूप-दूप दिखाइए, उसका दर्शन कीजिए, तो जितने भी घर परिवार में विघ्न, बाधा, क्लेश, कारण आता है, सब नष्ट हो जाएगा। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है कि शिवरात्रि के दिन हमें, यदि हमारी क्षमता हो, तो हमें रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। और उचित समय है शाम के समय, रात्रि के समय अथवा आप दिन में भी, सुबह के समय भी रुद्राभिषेक करवा सकते हो। एक मुहूर्त, वैसे तो मुहूर्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं, शिवरात्रि अपने आप में एक विशेष मुहूर्त खुद ही है, तो आप किसी भी समय जब आपको ब्राह्मण देव मिल जाए पंडित जी, तब आप उनसे रुद्राभिषेक ज़रूर करवाइए। चौथा है, आपको यदि अपने पितरों को प्रसन्न करना है, तो इससे बढ़िया दिन और कोई नहीं मिल सकता। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के ऊपर काला तिल पीस कर, काला तिल का आटा बनाकर उसको भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए, उससे भगवान को स्नान की करवाइए। जैसे हम भस्मी से लगाकर भगवान को रगड़ कर स्नान करवाते हैं, उसी प्रकार काले तिल से भगवान को रगड़ कर स्नान कराइए, काले तिल का दिया जलाइए और उसी दिन जो है अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए शिवरात्रि के दिन ब्राह्मण को, गायों को, पक्षियों को, जानवरों को भोजन कराइए, उससे भी आपके पितृदेव प्रसन्न होते हैं। पाँचवाँ उपाय, यदि किसी को संतान नहीं होती, तो शिवरात्रि के दिन ब्राह्मण को बुलाकर, ये थोड़ा खर्चे वाला काम है कि ब्राह्मण को पंडित जी को बुलाइए, आटे से, आपने देखा होगा मिट्टी से लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, उसी प्रकार आप आटे से, गेहूँ के आटे से पार्थिव शिवलिंग बनवाइए। आपने आटे से पार्थिव शिवलिंग बनवाया, उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कराकर, दूध से, गाय के दूध में चीनी मिलाकर अथवा हल्दी मिलाकर उस दूध से भगवान शिव का, उस आटे रूपी शिव का आप जो है अभिषेक कीजिए और बाद में जैसे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन होता है उसी प्रकार कर दीजिए। तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा यह उपाय है, भगवान शिव का पूजन आटे से शिवलिंग बनाकर कीजिए। पाँचवाँ, अगर बात करें छठे नियम की या छठे उपाय की, तो छठा उपाय यह है कि अब मान लीजिए आपको कुछ नहीं करना हो, जो मैंने शुरू में बतलाया कि आप स्वतः जो है व्रत रहिए, भगवान का पूजन कीजिए और उनके मंत्रों का जप कीजिए। तो आप स्व-पूजन भी, छठे उपाय में आप स्व-पूजन ही अपने हाथों से भी भगवान का पूजन कर सकते हो। अब भगवान का पूजन कैसे करें? ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चढ़ा दो। भाई, जैसे हम भी सुबह उठते हैं तो पहले ब्रश करते हैं, फिर पानी इत्यादि पीते हैं, नहाते हैं, तब कुछ खाना खाते हैं, भगवान को पूजा इत्यादि करके। इसी प्रकार भगवान को पहले स्नान कराना चाहिए, फिर वस्त्र देना चाहिए, फिर चंदन टीका करना चाहिए। ये सारी विधि एक जो है मैंने वीडियो में बताई है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देखिए। अपने हाथ से स्वतः भगवान शिव का पूजन कीजिए और भगवान की कृपा का पात्र बनिए। दर्शकों, ये कुछ उपाय थे जो कि आप शिवरात्रि पर करते हो, तो भगवान शिव, उनके गण, भूत प्रेत इत्यादि सभी लोग प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाते हैं। आपको भूतों से भी भय लगता है, तो उसके लिए भी महाकाल का पूजन कीजिए। आपको संतान प्राप्ति चाहिए, शिव जी का पूजन कीजिए। ग्रह परेशान करते हैं, तो शिव जी का पूजन कीजिए। देवाधिदेव महादेव इस कलयुग में
आप कह सकते हो कि बहुत ही पावरफुल देवता होते हैं, जो कि आपके सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को हरण कर लेते हैं और शिव जी को वैष्णव भी, शैव संप्रदाय के भी और दुर्गा जी की भी भक्त जो है पूजा कर सकते हैं। उनकी इस ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ एक ही संप्रदाय के लोग भगवान शिव का पूजन करें, नहीं, शिव जी सभी संप्रदायों के गुरु होते हैं, दाता होते हैं, तो सभी लोग शिव जी का पूजन कर सकते हैं। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, देखिए कि शिव जी का पूजन कैसे करते हैं और करने के बाद वीडियो देखने के बाद तो उसी प्रकार से भगवान शिव का पूजन कीजिए। हमने वैदिक तरीके से बतलाया है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करके कमेंट में अवश्य बताइएगा। इजाज़त दीजिए, हमें पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।